चैनल। तो गाइस, जो मेरा वीडियो देखते हैं, मुझे सब्सक्राइब करते हैं, आई एम वेरी थैंक्सफुल। तो सबसे पहले आप सभी को 26 अगस्त को पड़ने वाली जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। और वैसे तो जन्माष्टमी प्रतिवर्ष 2 दिन होती है, और इस बार भी एक 26 तारीख और एक 27 तारीख को जन्माष्टमी है। तो जो 27 तारीख वाली जन्माष्टमी होती है ना, वो ज़्यादातर मंदिरों में मनाई जाती है। और हम लोग तो 26 जनवरी को जन्माष्टमी मनाएंगे। और जन्माष्टमी हमारे नन्हे मुन्ने लड्डू गोपाल के जन्मोत्सव के रूप में मनाई जाती है, क्योंकि जन्माष्टमी वाले दिन हमारे कृष्ण मुरारी, नटखट और माखन चोर के नाम से प्रसिद्ध कान्हा जी का जन्म हुआ था। और इसलिए बड़ी धूमधाम से जन्माष्टमी मनाई जाती है। और मंदिरों को बहुत खूबसूरत ढंग से सजाया जाता है। और अब तो मटकी फोड़ प्रतियोगिता बहुत जगह जगह पर ही होती है। और पहले ये प्रतियोगिता के रूप में कम होती थी, उत्सव के रूप में, एक रिवाज के रूप में मनाया जाता था। लेकिन ये प्रतियोगिता के रूप में अब कुछ समय से ही होने लगी है। और सुंदर सुंदर कृष्ण जी की झांकियाँ सजाई जाती हैं। लोग घर में भी बहुत सुंदर, घर में मंदिर भी सजाते हैं, कृष्ण जी की झांकी सजाते हैं। और 12 बजे रात तक व्रत रखते हैं। और उसके बाद जब कृष्ण जी का जन्म होता है तो आरती करते हैं, पूजा करते हैं, और बहुत धूमधाम से फिर व्रत को खोलते हैं। तो जन्माष्टमी हिंदुओं का बहुत बड़ा वार्षिक पर्व माना जाता है। और इसको वैष्णव पर्व भी माना जाता है। और माना जाता है कि कृष्ण जी विष्णु जी के अवतार हैं। तो ये हमारे तीनों लोगों के ही स्वामी हैं कृष्ण जी। और कृष्ण जी के बारे में बहुत सारी कहानी, कथाएं पुराणों में हैं। और कृष्ण जी का सारा जीवन ही बहुत परेशानी और दुखों में कटा था। और तो द्वापर युग में अग्रसेन मथुरा के राजा थे। तो मथुरा का राज्य करते थे वो। और जो उनका पुत्र था कंस, बहुत ज़्यादा अत्याचारी था, राक्षसी प्रवृत्ति का था। और उसने उनकी गद्दी हथियाने के लिए उनको भी बंदी बना लिया था। और इतना ज़्यादा अत्याचार राक्षसों का बढ़ गया था कि जितने भी देवता थे वो सभी विष्णु जी के पास में गए और कहा कि धरती पर बहुत ज़्यादा पाप और अत्याचार बढ़ रहे हैं। तो विष्णु जी ने कहा कि मैं कृष्ण का रूप लेकर के धरती पर जाऊंगा और मैं इन अत्याचारों से पृथ्वी को मुक्त करूंगा। और जब कंस की बहन थी देवकी, तो उनका विवाह हुआ, तो उनको रथ से छोड़ने के लिए उनके ससुराल जा रहे थे। और तभी देवलोक से आकाशवाणी हुई कि जिस बहन को तुम छोड़ने के लिए ससुराल जा रहे हो, इनका जो 8वां पुत्र होगा वही तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगा। तो उस समय कंस बहुत ज़्यादा क्रोधित हो गए, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा अहंकार भी था, घमंड था। लेकिन एक मृत्यु का डर भी था कि जो देवकी का 8वां पुत्र होगा तो वही मेरी मृत्यु का कारण बनेगा। तो उसने देवकी और वासुदेव दोनों को कारागार में रखवा दिया, बंदी बनाकर। और हर वक्त पहरेदार रहते थे, बहुत ही कड़ा पहरा रहता था कि वो कहीं से निकल ना जाए, या फिर उनके जो कारागार में जो संतान जन्म ले उसको कहीं इधर उधर ना भेज दें। और इस तरह से 7 संतानों को कंस ने कारागार में ही मरवा दिया। और जब 8वीं संतान होने वाली थी, तब भी देवकी वासुदेव बहुत चिंतित होने लगे कि हमारी 7 संतानों की तो मृत्यु हो गई, और ये जो 8वीं संतान है, इस 8वीं संतान को भी कंस मार देगा। और इसी तरह से सोचते सोचते 8वीं संतान के जन्म का समय भी आ गया, जन्म की पीड़ा भी होने लगी। और दोनों माता पिता थे ना, बहुत ज़्यादा चिंतित होने लगे। और तभी एक जो 8वीं संतान है उनका जन्म हुआ, तो भगवान साक्षात रूप में प्रकट हुए। एक अद्भुत सी रोशनी आई और बहुत सारे शंख और नाद वगैरह की आवाज़ आने लगी। और प्रभु प्रकट हुए, उन्होंने कहा कि इस धरती पर बहुत पाप बढ़ गए हैं, तो मैं कृष्ण रूप में यहाँ पर आपका बालक बन करके आया हूँ। और मुझे कंस मार देगा, तो ऐसा करो कि आप मुझे यहाँ मथुरा से यशोदा माँ के पास में भेज दो, क्योंकि उनके घर भी पुत्री हुई है। तो उस वक्त दरवाजा भी अपने आप ही खुल गया था। और कृष्ण जी के जो पिता थे वासुदेव, उन्होंने कृष्ण जी को टोकरी में लेकर के उसमें
फल फ्रूट वगैरह रख के कृष्ण जी को उससे ढक करके और यमुना नदी से ले गए, क्योंकि उस दिन बहुत ज़्यादा तेज तूफान, बाढ़, एकदम प्रलय जैसा मौसम था। तो कंस ने ये सोचा कि इस तरह का मौसम है तो देवकी और वासुदेव तो कुछ भी नहीं कर सकते हैं, और देवकी ने कृष्ण जी का अच्छी तरह से चेहरा भी नहीं देखा था और माँ का दुलार भी नहीं मिल पाया था, और पहले ही उनसे उनके पुत्र को दूर ले जाया गया उनकी रक्षा के लिए। और गंगा में से निकल करके जब वासुदेव अपने पुत्र को लेकर के जा रहे थे तो गंगा मैया को पता था कि ये जो हमारे पालनहार हैं धरती के, ये हमारी धरती को सुरक्षा देने वाले, तो उनके चरण स्पर्श किए और इस तरह से ले जा करके फिर गोकुल में यशोदा माँ के बराबर में कृष्ण जी को, और फिर वहाँ से यशोदा माँ की बेटी को लेकर के आ गए कारागार में। और जब कंस ने कारागार में बहुत जोर जोर से बच्चे की आवाज़ सुनी रोने की, तो उसने कहा कि अब ये मेरा काल आ गया है, अब तो मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। और वहाँ से जब उसने मंगाया उस बच्चे को, तो वो एक लड़की थी, तो उसने उसको पत्थर में से पटक करके मारने की कोशिश की, तो वह आकाश में उड़ गई और आकाश में उड़ करके उसने देवी का रूप धारण कर लिया। और यह देख करके कंस और भी ज़्यादा घबरा गया, और फिर वहाँ से देवी माँ ने आकाशवाणी की कि देख, मैं तो बच गई हूँ, लेकिन तेरा काल जन्म ले चुका है कृष्ण, और वह अब गोकुल में है, और तू चाहे कितना भी अपनी मृत्यु से बचेगा, लेकिन तेरी मृत्यु का कारण कृष्ण नहीं होगा। और इस तरह से कंस ने बहुत ज़्यादा कोशिश की, कभी रूप बदल के, कभी किसी भी तरह से, लेकिन वो किसी भी तरह से बच नहीं पाया। और आखिरकार के कृष्ण ने उसको मार दिया और कृष्ण उसकी मृत्यु का कारण बने। लेकिन कृष्ण ने जीवन भर दुख और परेशानी के अलावा कुछ भी नहीं पाया, और उसके बाद भी जो उनके चेहरे पर हमेशा एक मुस्कान और एक हंसी रहती थी, और वो कभी भी अपने दुख, विरह और या फिर संघर्ष की व्याख्या कभी किसी से भी नहीं कहते थे। एक अनोखा सा तेज हमेशा ही उनके चेहरे पर रहता था। और वो 10 वर्ष तक यशोदा माँ के साथ में रहे और पूरे गोकुल को उन्होंने जीत लिया, यहाँ तक कि वहाँ की जो गैया थी वो भी सिर्फ कृष्ण नाम ही पुकारो तो वो दौड़ करके चली जाती थी कि हमारे कृष्ण आ गए हैं। और जितनी भी गोकुल की ग्वालन थी वो भी कृष्ण को बहुत अच्छी तरह से जानती थी, क्योंकि वो सबके घरों का जा कर के माखन चुराते थे और अपने बचपने से और अपनी बाल लीलाओं से उन्होंने यशोदा जी का भी मन मोह रखा था। और पूरे गोकुलवासी कृष्ण की भक्ति में, उनके बचपने में, उनके बालपन में ही लगे रहते थे, क्योंकि कुछ दिनों बाद कृष्ण के पिता को भी पता चल गया था कि कृष्ण जी साधारण इंसान नहीं है, वो भगवान है। और बाद में यशोदा माँ को भी पता चल गया था, क्योंकि एक दिन यशोदा माँ ने कहा कि कृष्ण तूने मिट्टी खाई है क्या? बोल रहे नहीं माँ, मैंने मिट्टी नहीं खाई। बोल रहे कि नहीं तेरे हाथ में मिट्टी लगी, तेरे मुंह में भी मिट्टी लगी है, तो तू ऐसा करके तू मुंह खोल करके दिखा कि तूने मिट्टी खाई है कि नहीं। और तब कृष्ण ने मुंह खोला तो देखा कि पूरा ब्रह्मांड कृष्ण जी के मुंह में दिख गया। तो यशोदा जी थोड़ा सा घबरा भी गई। उन्होंने सोचा कि जिसको मैं अपने बच्चे की तरह मानती हूँ, इसको डांटती भी हूँ और माखन जा करके ग्वालिनों के यहाँ खाता तो मैं रस्सी से भी बांध देती हूँ, और मुझे तो पता नहीं मेरे अपराध की कौन सी सजा मिलेगी। तब कृष्ण ने कहा नहीं, मैं तो चाहता हूँ कि मुझे एक माँ की ममता मिले, माँ का दुलार मिले, माँ की डांट मिले, इसलिए ही मैं धरती पर आया हूँ। लेकिन जब कृष्ण जी गोकुल से चले गए थे तो जो यशोदा माँ थी वो बहुत ज़्यादा उनके विरह में रोती रहती थी, तड़पती रहती थी, मूर्छित हो जाती थी। और जो कृष्ण जी के बाल गोपाल उनके सखा भी थे, वो भी बहुत ज़्यादा उनको याद करते रहते थे। और जितनी गोपियाँ थी उनका रास्ता देखती रहती थी, और वो ना खाती थी और ना ही वो नहाना वगैरह करती थी, और बस बैठी बैठी
कृष्ण जी का इंतजार ही करती रहती थी। तो किसी ने पूछा कि तुम लोग इस तरह से बैठी रहती हो, कृष्ण जी का इंतजार करती हो, ना सोती हो ना कुछ खाती। तो उन्होंने कहा कि यदि हम सो गए या खाना खाने के लिए चले गए और यदि कृष्ण जी आ गए और वो वापस लौट गए तो हम उनके दर्शन नहीं कर पाएंगे। और गोपियों को ये पता था कि कृष्ण जी अब गए हैं तो कभी भी नहीं आएंगे, लेकिन जो उनकी उम्मीद थी, एक आस थी उनकी आंखों में, वो कभी भी नहीं टूटी थी। और यहाँ तक कि जब कृष्ण जी गोकुल छोड़ करके गए थे तो वहाँ के जो पेड़ पौधे भी हैं, वहाँ की लताएं वृक्ष सब सूख गए थे। और जो गायें भी उनके विरह में हमेशा आंसू बहाती रहती थी। उनके आंखों में भी कृष्ण की विरह पीड़ा और उनका इंतजार हमेशा बना रहता था। और कृष्ण की कोई तो बच्चों की तरह पूजा करते हैं, बाल गोपाल की तरह उनको स्थापित कर लेते हैं। और कृष्ण की पूजा करना बहुत ज़्यादा आसान है, कृष्ण की भक्ति करना, क्योंकि यदि हम कृष्ण जी लड्डू गोपाल को अपने घर में स्थापित करते हैं तो जैसे हमारे घर में हम अपने छोटे बच्चों का ध्यान रखते हैं, सुबह उनको दूध वगैरह पिलाते हैं, नहलाते हैं और फिर उनको बढ़िया वस्त्र पहनाते हैं। इस तरह से तीनों टाइम उनके भोजन का ख्याल रखना, उनकी साफ सफाई का ध्यान रखना, उनकी पूजा करना, जितना हम कृष्ण की भक्ति में लीन होते जाते हैं ना, तो उतने ना हमारे जिंदगी में जब दुख पीड़ा कष्ट का समय आता है ना, वो कब निकल जाता है हमको पता ही नहीं चलता है। तो ये जो कलयुग में है ना, ये कृष्ण की भक्ति जो है ये हमारी मुक्ति के मार्ग के लिए सबसे श्रेष्ठ माध्यम है। और कृष्ण जी जब मथुरा भी छोड़ करके गए तब भी वहाँ के लोगों ने बहुत ज़्यादा पीड़ा सही। जो राधा तो उनके विरह में हर वक्त रोती तड़पती रहती थी और हर वक्त इंतजार करती रहती थी कृष्ण के विरह में। तो उन्होंने खाना पीना सब छोड़ दिया था और एकदम कंकाल रह गई थी। उनका जो शरीर था वो शरीर एकदम खत्म हो चुका था। तो एक दिन उनके पिता ने कहा कि राधा रानी अब तो कृष्ण कभी नहीं आएंगे, देखो तुमने कितने समय से वस्त्र भी नहीं बदले हैं और कितने समय से तुमने खाना भी नहीं खाया है और तुम यहाँ बैठी बैठी कृष्ण का इंतजार कर रही हो। तो राधा जी ने कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि कृष्ण जी मेरे पास है, मुझे लगता ही नहीं कि मैं कृष्ण जी का इंतजार कर रही हूँ और आप मुझे जब तक भी मैं कृष्ण जी का इंतजार कर रही हूँ मुझे इसी तरह से बैठे रहने दो, क्योंकि मुझे यही आभास हो रहा है कि कृष्ण मेरे साथ है। तो देखिए जो कृष्ण की भक्ति है राधा के लिए कोई आसान नहीं थी। जो आजकल लोग कह देते अरे तुम तो मेरी राधा हो, तुम तो मेरे कृष्ण हो, सिर्फ ये मुंह से कह देना और उस भक्ति को अपने हृदय में लाना, उसको निभाना बहुत ज़्यादा मुश्किल का कार्य होता है। कृष्ण की भक्ति बहुत ज़्यादा आसान नहीं होती है। और कुछ महिला पुरुष तो कृष्ण की प्रेयसी बनने के लिए कृष्ण की वेशभूषा ही धारण कर लेते हैं और वो कृष्ण को ही अपना स्वामी मान लेते हैं। वे सोचते हैं कि हम कृष्ण की प्रेयसी हैं, हम कृष्ण की राधा हैं और वो अपने हृदय में वही रूप कृष्ण का धारण कर लेते हैं, खुद को राधा समझने लगते हैं। उनकी भक्ति में इतना लीन हो जाते हैं, इतना लीन कि उनको ये नहीं पता होता कि समाज हमारे को देख करके हंस रहा है, हमारे लिए बातें बना रहा है, क्योंकि वो कृष्ण की भक्ति में पूरी तरह से लीन हो जाते हैं। और कुछ लड़कियां ऐसी भी हैं जो कि कृष्ण जी को राखी बांधती हैं और अपना भाई मानती हैं, उनकी पूजा भी करती हैं। तो जो भी लड़कियां कृष्ण को अपना भाई मानती हैं, रक्षाबंधन में उनको राखी बांधती है ना, तो कृष्ण जी किसी न किसी रूप में उनकी रक्षा करते हैं। और कुछ लोग कृष्ण जी को आराध्य मानते हैं, इष्ट मानते हैं और उनको आराध्य इष्ट मान करके उनकी पूजा करते हैं। और कुछ लोगों का यह नहीं मालूम है कि कृष्ण जी राधा जी की सिर्फ प्रेयसी नहीं थी, क्योंकि कृष्ण जी का राधा जी के साथ विवाह भी हुआ था। तो कृष्ण जी की राधा जी पत्नी भी थी। और इस तरह जो जन्माष्टमी का त्यौहार होता है वो बहुत ज़्यादा धूमधाम से मनाया जाता है। और कृष्ण जी जो है कितना भी दुखों में किसी भी तरह से रहे हैं, लेकिन उन्होंने
पूरी दुनिया में जो उनकी एक मुस्कान थी, अद्भुत मुस्कान, उनके चेहरे पर जो एक बहुत अद्भुत सा तेज था, उसको हमेशा बनाए रखा। और कितना भी वो संघर्ष में रहे, दुख में रहे, विरह में रहे, लेकिन कभी किसी को नहीं बताया। और उसके बाद वो एकदम सामान्य मनुष्य की तरह जीवन जीते थे। उनके हाथ में पूरी शक्ति थी, वो चाहते तो शक्ति से सब कुछ ही प्राप्त कर सकते थे, लेकिन एक सामान्य जीवन मनुष्य की तरह जिया और सारे दुखों को उन्होंने एकदम सामान्य मनुष्य की तरह ही अपने जीवन में अपनाया। तो ये जो कृष्ण जी हैं, इनको इसी तरह ऐसे ही सारी दुनिया, सारा विश्व इनकी पूजा नहीं करता है। ये हमारे आराध्य हैं, ये हमारे इष्ट हैं, और हमको इनको इष्ट और आराध्य मान करके हमेशा ही हमको इनकी पूजा करनी चाहिए। और एक बार कृष्ण के सखाओं वालों ने सोचा कि हम कृष्ण संग रास रचाएंगे। तो कृष्ण के सभी सखाओं वालों ने गोपियों की वेशभूषा धारण कर ली, उन्हीं के तरह से कपड़े पहन लिए, श्रृंगार कर लिया, और कृष्ण जी के साथ कुंज वन में उन्होंने रास रचाया। और रास रचाने का मतलब यहाँ पर भोग विलास से बिल्कुल भी नहीं है। और यहाँ पर रास रचाने का मतलब सांसारिक मोह माया से विरक्ति पा करके और अध्यात्म के जीवन में खो जाना है और प्रभु की भक्ति में लीन हो